मैं हूँ मिंटो। मेरा दोस्त मुझे पूछा एक्चुअली बॉस क्या होता है। बॉस का एक मीनिंग से हमारी लाइफ में ये जो बॉस वर्ड है ये एक मॉडर्न वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। पहले भी हज़ारों साल पहले इसी वर्ड को यूज़ किया जाता है निर्देशक, मतलब आपको जो निर्देश करते हैं कि भाई इस तरीके से इस काम को किया जाता है। और आज इस वर्ड को बॉस के हिसाब से जाना जाता है। तो हम हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ करते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं, आपको बताते हैं कि भाई तुम इधर रुक जाओ, तुम इधर जाके खड़ा हो जाओ, तुम इस कदर इस गेम को खेलो, मतलब ये हुआ हमारे एक निर्देशक। जैसे कि अगर आपने कुछ जॉब में ज्वाइनिंग किया है, उस जॉब में जाने के बाद आपका बहुत सारा ऐसा लोग मिलेगा जो आपको बताएगा कि भाई देखो इस काम को इस कदर किया जाता है। अर्जुन जब रणभूमि में गया था युद्ध करने के लिए, उनको भी बताया गया है श्री कृष्ण ने किस कदर युद्ध में जय प्राप्त किया जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में ये नया कुछ नहीं है। हमारी इस चलते हुए जीवन में दो तरीके से बॉस मिलता है। एक आपकी चलते हुए ज़िंदगी का हर एक मोड़ पे आपको मिलेगा और आपकी सुख और दुख के बारे में वो लोग सुनेंगे। उसके साथ आपकी अटैचमेंट जल्दी हो जाएगा। उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार भगवान ने मुझे ऐसा एक पर्सन से मिलने का मौका तो दिया। और तुम्हारी हर सुख और दुख के बारे में सुनने के बाद वो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देगा, देखो भाई तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ दिन, 1 साल 2 साल अगर आप मेरे दिया काम को करते रहते हो ना, तो ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आपकी उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक और कंफर्ट जोन करके शब्द आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जब वो कंफर्ट जोन आता है, मतलब कंफर्ट जोन हुआ मतलब आपको एक घर मिल गया, आपका गाड़ी मिल गया, आपको क्रेडिट कार्ड, सब कुछ मिल गया आपको। बट उस कंफर्ट जोन पे जब आप जीते रहेंगे ना, तो उस कंफर्ट जोन के लिए तो आपको घर का ईएमआई भी भरना पड़ेगा ना, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी ईएमआई आपको भरना पड़ेगा। और उस सिचुएशन पे आपका जो बॉस आपको इस अपॉर्चुनिटी दिया गया है, उस बॉस आपको इस कदर काम में लगाएगा जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं है। आपने कभी ना सोचा है, ना कोई समझा है कि मुझे इस मेरे लाइफ में ये सब काम मुझे करना पड़ेगा, बट आपको करना पड़ेगा इसलिए कि आपका बॉस आपको बोल रहा है। क्योंकि अगर आपने अपना बॉस का बात नहीं मानते हो तो आपको इस पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, और आपको उस पोजीशन में निकाल दिया जाएगा तो आपको बाहर की दुनिया जीने नहीं देगा, क्योंकि आपका ईएमआई कोई चलाने वाला है नहीं। उस टाइम तुम्हारे बॉस तुम्हारे कनपट्टी में बंदूक रख के बोलेगा भाई तुम्हें तो करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते हो तो जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो ना, वो ज़िंदगी तुम्हारी रहेगा नहीं। उस टाइम हमें कुछ करने के लिए रहते नहीं। हमारे हाथ और मुंह में एक ताला और एक अनदेखा हथकड़ी लगा रहता है, कुछ कर ही नहीं सकते उस टाइम हम। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी का आधे से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाते हैं। वो होता है एक स्टाइल का बॉस, और अलग स्टाइल से बॉस होता है हमारे इस चलते हुए ज़िंदगी में। कभी कभी वो लोग मिलते हैं और खूब बहुत ही कम टाइम के लिए वो लोग मिलते हैं हमारी ज़िंदगी में, बट वो लोग हमें समझाता है कि ज़िंदगी किस तरीके से जिया जाता है, सही और गलत की क्या फ़र्क होता है वो हमें समझाता है। लेकिन उस टाइम हमें वो बातें अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ हमें हमारी परेशानी दिखाई देते हैं उस टाइम। उसको हम ये कहते हैं भाई मेरी ज़िंदगी एक बार, 1 मिनट के लिए, अगर 1 दिन के लिए भी मेरी ज़िंदगी आप जियोगे ना, तो आपको सही ज़िंदगी का असली मकसद क्या है आपको पता चल जाएगा। क्या परेशानी है मेरे लाइफ में आपको पता हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम नहीं, वो व्यक्ति आपको बताएगा कि सही में इस दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बट उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए किस तरीके से लड़ा जाता है और अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जिया जाता है आपको बताते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप भगवान से बताते हैं भाई मुझे इस पर्सन से मिला ही क्यों है, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दीजिए। वो भी एक तरीका सा बॉस होता है। इसी प्रकार जब हमारी ज़िंदगी चलते हैं और एक दिन रिटायरमेंट के बाद हमने शाम को चेयर में बैठ के चाय पीते पीते गुजरी हुए ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हमें एहसास होता है हम इस पोजीशन पे आज क्यों है और हमारी इस पोजीशन का वजह क्या है। तो हमें समझ में आता है जिस पर्सन को हमें दिल से बॉस माना था, उस बॉस की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ।
हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि बॉस के लिए तुम जितना भी करो ना, उनके लिए वो कम ही लगता है। उसकी मन कभी नहीं भरता है हमारे काम पे। वो सिर्फ कहते रहते हैं तुम कर सकते हो, और करो और करो और करो। लेकिन उस टाइम तुम्हें एहसास होता है जो 5 मिनट के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में वो मिला था, उसी 5 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते थे। काश मैंने उस पर्सन की बात सुना होता जो मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिला। उसकी बात अगर मैं माना होता तो मेरी ज़िंदगी आज इस पोजीशन पे नहीं होता। मैं शायद ही कुछ अपने लिए, खुद के लिए अपना मर्जी से कुछ कर सकता था। अपने आप को कभी दोषी नहीं मानता। लेकिन क्या करें, आज बहुत लेट हो चुके हैं और अभी ये सोचने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जनरेशन जो आ रहा है उसकी नज़र में आप कौन सा बॉस बनना चाहते हैं? आपको खुद को उनकी नज़रिए से कौन सा व्यू में देखना चाहते हो? तो दोस्तों प्लीज़ अपना नज़रिया बदलाओ, न्यू जनरेशन के भी नज़रिया बदलाओ, तो देखोगी आगे जाके कुछ भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। मैं इसीलिए कहना चाहूँगा, अपना बॉस आप खुद बनो, अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो, क्योंकि हम अपना ज़िंदगी का बॉस हम खुद हैं।